Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This is standard 3 and subject is English. And today's date is 20th November 2020. Okay. Today we will learn Unit 8. What is in the mail box? आपने मेल बॉक्स कभी देखा है? Have you ever received a letter? क्या आपने कभी, देखो बच्चों, आपने कभी लेटर रिसीव किया है? हैं? क्या तुम इसमें जानते हो कि क्या होता है इसमें लिखा हुआ, कैसे मिलता है, किसको मिलता है, क्यों आता है? तो आपको कुछ नहीं पता है, तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे. ओके. तो our topic title is What is in the mail box. अब ये देखिए, इसमें बहुत ये देखिए, दिस इज़ अ मेल बॉक्स. आपने कंप्यूटर मोबाइल में देखा होगा, ईमेल आते हैं. तो ईमेल, और आजकल तो वो ईमेल चल गया है. तो ईमेल का मतलब जैसे ये मेल बॉक्स है, ये लेटर बॉक्स कहते हैं इसको. और आजकल आते हैं ईमेल. ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल्स. तो व्हाट आर द मेल्स? क्या होते हैं मेल्स? तो ये एक मेल बॉक्स होता है. और देखिए यहाँ पे ये मेल देने वाला एक पोस्टमैन होता है. ठीक है. तो ये पोस्टमैन है और ये क्या क्या लेके आता है, जैसे एनवलप्स लेके आता है. और ये लेटर्स, ये लेटर होता है. ऐसे एनवलप के अंदर, ये एनवलप है, इसके अंदर हैंड रिटन या टाइप किया हुआ कुछ भी मटेरियल होता है लिखा हुआ, तो उसको हम मेल कहते हैं. ये तो हो गए ऑफलाइन मेल. और आजकल इलेक्ट्रॉनिक मेल्स आते हैं जो कि हमारे मोबाइल पे, कंप्यूटर पे हमको देखने को मिलते हैं. ओके. चलिए लेट्स स्टार्ट. यूनिट 8 व्हाट इज इन द मेल बॉक्स. ये WHAT व्हाट और कॉमा लगा के S ये जब लिखा होता है तो इट्स मीन इज. व्हाट इज, ये व्हाट्स नहीं है, ये है व्हाट इज. ओके. चलिए. HAVE have, YOU EVER ever, RECEIVED received, LETTER letter, question mark. It means HAVE have, YOU EVER ever, RECEIVED received, LETTER letter. Have you ever received a letter? Have you, क्या तुमने, you means तुम. Have you ever, कभी, receive माने लेना, प्राप्त करना, a letter means पत्र. क्या तुमने कभी किसी से लेटर रिसीव किया है? क्या तुमने किसी को, क्या तुम्हें कभी किसी ने लेटर दिया है? IF YOU if you HAVE have NOT not. यहाँ पे कॉमा लगा है ओ की प्लेस पे, तो ये इसको हम हैवंट या हैव नॉट बोलते हैं. इफ़ यू हैव नॉट, यदि तुमने नहीं लिया है, SEEC. WHAT what, THIS this, CHILD child, DECIDES decides, TO2 DO2. Have you ever received a letter? बच्चों, क्या तुमने कभी लेटर रिसीव किया है? कोई पोस्टमैन आपको लेटर देने आया है, तो क्या आपने उसको कभी लिया है? इफ़ यू हैव नॉट, यदि नहीं, शायद तुमने नहीं लिया होगा, क्योंकि छोटे बच्चों को ये नहीं मिलता है, इस पर सिग्नेचर करानी पड़ती हैं. तो अब बच्चे तो सिग्नेचर नहीं करते हैं. अब तो जिसके नाम पे ये हमारा वो लेटर आता है, तो उसको वो लेटर दे दिया जाता है. वो पोस्टमैन आता है, वो उसको अपने पास, उसके पास एक पेपर होता है, उसके पास सिग्नेचर कराता है और उसको वो लेटर दे देता है. तो हैव यू एवर रिसीव्ड ए लेटर, क्या तुमने कभी
एक लेटर रिसीव किया है, एक पत्र लिया है। इफ़ यू हैव नॉट, यदि नहीं। सी, एस डबल ई सी, WHAT व्हाट, THIS देश, CHILD चाइल्ड, DECIDES डिसाइड्स, टू DO डू। अभी बच्चों को तो लेटर मिलता नहीं है, तो इफ़ यू हैव नॉट, तो आपने भी कभी नहीं लिया है, तो तुमने कभी नहीं लिया, तो सी में देखो, देखो व्हाट दिस चाइल्ड डिसाइड्स टू डू। तो ये जो बच्चा है, इसमें यहाँ पे ये बच्ची बैठी है, तो ये क्या डिसाइड करती है, क्या निर्णय लेती है कि मुझे क्या करना है। कि मेरे पास भी कोई लेटर लाए तो वो क्या डिसाइड करती है, ये आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके। WHAT व्हाट, IS इज, व्हाट इज IN इन, द, MAIL मेल, BOX बॉक्स, मेल बॉक्स। व्हाट इज इन द मेल बॉक्स, ये मेल बॉक्स कौन सा है, ये लेटर बॉक्स है, इसी को हम मेल बॉक्स कहते हैं। ओके। व्हाट इज इन द मेल बॉक्स, इस मेल बॉक्स में क्या है। अभी बच्ची है, इसको बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कि वो पता लगाना चाहती है कि इस मेल बॉक्स में आखिर क्या है। MOST most, ALWAYS always, most always, WHEN when, THE the, POST post, MAN man, postman, COMES comes। Most always when the, POST post, MAN man, postman, COMES comes। Most always when the postman comes, WITH with, LETTERS letters, with letters, TWO2 or THREE 3। Most always when the postman comes with letters 2 or 3, THEY they are, FOR for, MY my, MOTHER mother or MY my, DAD dad, BUT but, NEVER never, ONE one, FOR for, ME me। Most always when the postman comes with letters 2 or 3, they are for my mother or my dad, but never one for me। I am, GOING going, I am going to, WRITE write, I am going to write, SOM is some, LETTERS letters, THOUGH though, THAT that is, WHAT what, I am, GOING going, to, DO do, AND and, THEN then, MY my, FRIENDS friends, WILL will, ANSWER answer, ME me, AND and, I will, GET get, LETTERS letters, TWO 2। What is in the mail box, अब ये बच्ची है, ये सोच रही है कि इस मेल बॉक्स में क्या है। Most, MOST most, ALWAYS always, most always, WHEN when the, POST post, MAN man, postman, COMES comes। Most always when the postman comes, WITH with, LETTERS letters,
TWO 2, OR और THREE 3. Most always, always means हमेशा, most बहुत बार, हमेशा. When the postman come, when means जब, postman means वो चिट्ठी लेके आता है, जो लेटर लेने वाला, डाकिया. postman COMES comes. most always हमेशा, जब भी postman आता है with letters 2 और 3, तो वो अपने साथ लेटर्स लेके आता है. 2 मीन्स 2 और 2 3 मीन्स 3. तो विद लेटर्स 2 और 3, जब भी पोस्टमैन आता है तो वो 2 या 3 लेटर लेके आता है. THEY दे, आर, FOR 4, MY माई, MOTHER मदर, OR और, MY माई, DAD डैड. BUT but, NEVER never, ONE 1, FOR 4, ME me. Most always, when the postman comes with letters 2 or 3, they are for my mother or my dad, but never one for me. इसमें देखिए, most always, always means हमेशा, बहुत बार. when the postman comes, when means जब postman comes means आता है, तो with letters 2 और 3, वो अपने साथ 2 या 3 लेटर्स लेके आता है. with letters 2 और 3, तो उसके बाद 2 या 3 लेटर्स होते हैं. they are for my mother और my dad. they are for my mother, mother means मेरी मम्मी के लिए, या और my dad, dad means पापा. तो वो या तो मेरी मम्मी के लिए होते हैं लेटर्स, या मेरे पापा के लिए होते हैं. बट NEVER नेवर वन फॉर मी, लेकिन कभी भी मेरे लिए कोई भी लेटर नहीं लाता, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है. मोस्ट ऑलवेज व्हेन द पोस्टमैन कम्स, हमेशा जब भी पोस्टमैन हमारे घर पे लेटर लेके आता है, तो विद लेटर्स 2 और 3, तो उसके बाद 2 या 3 लेटर तो होते ही हैं, 2 या 3 लेटर होते हैं. दे आर फॉर माई मदर और माई डैड, तो वे या तो मेरी मम्मा के लिए होते हैं या मेरे डैडी के लिए होते हैं. बट नेवर वन फॉर मी, लेकिन उनमें से एक भी मेरे लिए नहीं होता, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. चलिए, आई एम, अब मैं क्या करूँगी देखिए. आई एम GOING गोइंग, I am going to WRITE write, SOME some, LETTERS letters, TOUGH though, THATS that is, WHAT what, I am GOING going to, DO do, AND and, THEN then, MY my, FRIENDS friends, WILL will, ANSWER answer, ME me. एंड आई विल, यहाँ पे कॉमा लगा है, एस लगा है, तो इट्स मीन आई विल. GET गेट, LETTERS लेटर्स, TOO 2. Most always when the postman comes with letters 2 or 3, they are for my mother or my dad, but never one for me. जब भी हमारे घर लेटर लेके कोई पोस्टमैन आता है, तो वह 2 या 3 लेटर लेके आता है. दे आर फॉर माई मदर, वे मेरी मम्मा के लिए होते हैं या मेरी डैड के लिए होते हैं. बट नेवर वन फॉर मी, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे लिए नहीं होता. तो मैं क्या करूँगी. आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स. आई एम गोइंग टू, WRITE राइट मीन्स लिखना, some, LETTERS letter, THOUGH though, that is what I am going to do. And then my friends will answer me and I will get letters too. तो ये बच्ची कह रही है, लड़की, I am going to write some letters, कि मैं भी अपने लेटर्स लिखूँगी 2. that is
दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू एंड देन माई फ्रेंड्स विल आंसर मी। तो आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स। तीन में तो अब दो, अब मैं भी अब कुछ लेटर्स लिखूंगी। अब मैं भी लेटर लिखूंगी तो मेरे पास वापस जवाब आएंगे उनके, तो मेरे पास भी लेटर आएंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ने में। आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स। मैं अब कुछ लेटर लिखने जा रही हूँ। दो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। अब मैं भी लेटर लिखने जा रही हूँ, दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, और मैं ये काम करने जा रही हूँ। मीन्स मैं अब मैं भी लेटर लिखा करूँगी और मैं लेटर लिखना स्टार्ट करती हूँ। एंड देन माई FRIENDS फ्रेंड्स विल ANSWER आंसर मी एंड आई विल गेट लेटर्स टू। मीन्स एंड देन माई जब आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स। दो अब से मैं भी कुछ लेटर्स लिखना स्टार्ट करूँगी। मैं अब कुछ लेटर लिखने जा रही हूँ। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। और इसलिए मैं ऐसा इसलिए करने जा रही हूँ, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ जिससे कि एंड माई फ्रेंड्स विल आंसर मी। मैं भी लेटर लिखूँगी तो मुझे उनके आंसर, मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो मुझे उनके आंसर देंगे, और वो मुझे आंसर देंगे तो एंड आई विल गेट लेटर्स टू। गेट मीन्स मिलेंगे मुझे भी, और लेटर्स टू मीन्स भी, और फिर मुझे भी लेटर्स मिलेंगे। तो मैं भी, तो लेटर में क्या होता है, हम सामने से हम किसी को लेटर लिखते हैं तो वो भी हमें उसका जवाब देगा। तो जब मैं किसी को लेटर लिखूंगी तो मेरे फ्रेंड्स भी मुझे लेटर लिखेंगे और मेरे पास भी लेटर्स आएंगे, है ना। ऐसे ही तो होता है। चलिए, most always when the postman comes with letters 2 or 3, they are for my mother or my dad, but never one for me. I am going to write some letters though, that's what I am going to do, and then my friends will answer me and I will get letters too. फिर के कुछ न्यू वर्ड्स हैं, लेटर्स, ऑलवेज, नेवर एंड दो। मोस्ट ऑलवेज हमेशा, जब भी पोस्टमैन आता है विद लेटर्स 2 और 3, तो वो 2 या 3 लेटर तो लाता ही है, 2 और 3 उसके पास लेटर होते हैं। दे आर फॉर माई मदर और माई डैड, वो मेरी मम्मा के लिए या मेरे डैडी के लिए, पापा के लिए होते हैं। बट नेवर वन फॉर मी, लेकिन उनमें से एक भी लेटर मेरे लिए नहीं होता। तो अब मुझे भी लेटर चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, तो आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स दो। तो अब से मैं भी कुछ लेटर लिखना स्टार्ट करूँगी। तो आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स दो, तो अब से मैं भी कुछ लेटर, कुछ पत्र लिखना स्टार्ट करने जा रही हूँ। दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यह वह काम है जो मैं करने जा रही हूँ। क्या काम करने जा रही हूँ, अब मैं लेटर लिखने जा रही हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग टू डू टू राइट सम लेटर्स, अब मैं कुछ लेटर्स लिखने जा रही हूँ। एंड THEN then my FRIENDS friends will answer me and I will get letters too. एंड देन माई फ्रेंड्स विल आंसर मी, तो मैं अपने फ्रेंड्स को जब लेटर लिखूँगी तो वो भी मुझे उनके जवाब में देन माई फ्रेंड्स विल आंसर मी, तो जब मैं इनको लेटर लिखूँगी अपने फ्रेंड्स को तो वे भी मुझे उनका आंसर देंगे और जवाब देंगे, तो वो भी मुझे आंसर देंगे। एंड आई विल गेट लेटर्स टू, और मुझे भी लेटर्स मिलेंगे, मैं भी पत्र प्राप्त करूँगा। ओके, तो अब मुझे भी पत्र लिखेंगे, तो मैं कि जिससे मेरे पास भी लेटर आए, मैं भी देखो ऐसे ऐसे एनवेलप आए, उसमें मेरे लिए मैं उन्हें खोलूँ, फिर मैं देखूँ कि इसमें अरे वाह क्या लिखा है, किसी ने क्या क्या भेजा है, कोई फ्लावर भेजता है, कोई कुछ लिख के सुंदर सी लाइन भेजता है, कोई ग्रीटिंग भेजता है, तो वो सब मुझे मिलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना। एंड आई विल गेट लेटर्स टू, और फिर मुझे भी लेटर्स मिलेंगे।
ओके, तो इसके न्यू वर्ड्स हैं लेटर्स, ऑलवेज, नेवर एंड दो। ओके, चलिए ये आपका ये रीडिंग और ये एक्सप्लेन ख़त्म हो गया है। अभी मैं कल को आपको इसकी एक्सरसाइज करा दूँगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।